गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एविएशन के बारे में। बेसिकली आपको बताने जा रहे हैं कि एविएशन में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे जॉब मिल सकती है और क्या क्या उसके एडवांटेज हैं एंड डिसएडवांटेज हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। नमस्ते और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में कैसे आप लोग जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, इसके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अगर आपको, क्योंकि क्या होता है कि लोग एविएशन इंडस्ट्री की सच्चाई नहीं बताते हैं। जब आप, कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जो कि आपको जब अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाते हैं तो वो बताते हैं कि इस जॉब में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं, और वो पॉजिटिव ये बताते हैं कि बड़ी ग्लैमरस जॉब है। ग्लैमरस जॉब दूर से दिखती है, लेकिन जब आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको एक्चुअल में रियलिटी पता चलती है कि वो जॉब भी बहुत टफ होती है, बहुत स्ट्रेसफुल होती है और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेज की भी बात करेंगे, बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। एविएशन इंडस्ट्री में जो हमारी ग्राउंड स्टाफ और इन फ्लाइट सर्विसेज में दो ऐसी जॉब प्रोफाइल है जिनके लिए हर इंसान जिसने ग्रेजुएशन या 10+2 कर रखा है वो एलिजिबल है। तो सबसे पहले मैं ग्राउंड स्टाफ का बताना चाहूँगा। ग्राउंड स्टाफ में जैसे हम लोग जो ग्राउंड सर्विसेज होती हैं जिसमें रिजर्वेशन हो गया, टिकटिंग, चेक इन, बोर्डिंग गेट और रैम्प सर्विसेज, उसके लिए आपके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ऐसा लोग बताते हैं कि आपको एक्स्ट्रा कोर्सेज करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक्स्ट्रा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर सिंपल ग्रेजुएशन है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसको अप्लाई करने का प्रोसीजर भी आज मैं बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता दूं, सिर्फ ग्रेजुएशन की ज़रूरत है, कुछ आपको एक्स्ट्रा कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। बट यस, इसमें जो सैलरी पैकेज है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है इनिशियल। और जो अपनी डोमेस्टिक सर्किट्स है, जो अपनी डोमेस्टिक एयरलाइंस है, उसमें सैलरी पैकेज की जो स्टार्टिंग होती है, अगर आप किसी मेट्रो सिटीज़ में लाइक दिल्ली, बैंगलोर में, तो थोड़ा पैकेज आपका हाई होता है। 20 to 25,000 से इनिशियल स्टार्टिंग होती है। और अगर आप जो ए सिटीज़ में हैं, जो मतलब और जो सिटीज़ है जो मेट्रो नॉन मेट्रो सिटीज़ हैं, उनकी सैलरी स्टार्टिंग 15K से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले सैलरी की बात हो गई। अभी मैं आपको शिफ्ट का बताना चाहूँगा। 24/7 आपको पता है एविएशन इंडस्ट्री चलती है, और शिफ्ट जो होती है मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट तीनों में होती है। तो इसमें आपको फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है कि आप तीनों शिफ्ट में काम कर सकें। तो ये एक दूसरी चीज़ है जो शिफ्ट टाइमिंग्स है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में क्या होता है कि एविएशन इंडस्ट्री में आपको जो एयरलाइंस होती है वो मल्टीटास्किंग सिखाती है। एक तरीके से वो आपके एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा भी है। और उसमें आपको टिकटिंग में भी कभी बोला जा सकता है करने के लिए। कभी आपको बोलेंगे कि कभी आपको बोलेंगे चेक इन काउंटर में बैठिए, कभी बोलेंगे बोर्डिंग गेट में आइए, कभी आपको रैम्प सर्विसेज करना पड़ेगा, आपको रैम्प में जाके काम करना पड़ेगा। रैम्प बेसिकली एक तरीके से रीजन ऑफ एयरक्राफ्ट मूवमेंट एंड पार्किंग, एक शॉर्ट फॉर्म है रैम्प, जहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क होता है। उसके बाद फ्लाइट जब अराइव होती है उसके ऑफलोडिंग और लोडिंग प्रोसीजर होता है। पैसेंजर डीप्लेन होते हैं, फिर उसके बाद बोर्डिंग शुरू होती है। तो पैसेंजर उसके बाद बोर्ड करते हैं फ्लाइट के अंदर, फिर फ्लाइट डिपार्चर के लिए रेडी होती है। वो एक रैम्प एरिया होता है जहाँ पे भी आप लोगों को काम करना पड़ सकता है। तो अगर आप अंदर काम करते हैं, अगर आप बोर्डिंग गेट पे हैं, चेक इन काउंटर में हैं, तो आप लोगों को पैसेंजर से डील करना पड़ेगा। कभी कभी फ़्लाइट्स डिले होती हैं, कभी कभी पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, तब भी आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को काम करना है। तो ये ड्रॉबैक्स हैं जिससे आपको डील करना है। बट यस, इन चीज़ों से अगर आप डील कर लेंगे तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। और अगर आप रैंप में काम करते हैं तो पैसेंजर इंटरेक्शन इतना नहीं होता है। बट यस, आपको बाकी जो क्लाइमेट को आपको फेस करना है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, आपको हर क्लाइमेट में काम करना पड़ता है। अगर फ़्लाइट जा रही है, फ़्लाइट अगर डिपार्चर के लिए रेडी है, तो आपको वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा हर सिचुएशन में। तो ये ड्रॉबैक्स होते हैं ग्राउंड स्टाफ के। ग्राउंड सर्विस में मैं एक चीज़ आपको और ऐड करना चाहूँगा कि जो रिक्वायरमेंट उनकी होती है कि आप एकदम वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। क्लीन शेव्ड नेसेसरी नहीं है, बट आपकी जो बियर्ड्स है वो वेल ग्रूम्ड हो, ट्रिम्ड हो अच्छे से। तो और टैटू विजिबल नहीं होने चाहिए, कोई भी विजिबल टैटू आपकी बॉडी पे नहीं होना चाहिए। ये ग्राउंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है।
अभी मैं बात करता हूँ इन फ्लाइट सर्विसेज में, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की हमको पहले से ज़रूरत नहीं है, वो है केबिन क्रू की जॉब। केबिन क्रू में क्या है, 10+2 की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम हाइट अगर फीमेल है तो 5 फीट 2 इंचज़ होनी चाहिए, और आपका वेट भी अकॉर्डिंग टू योर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। और अगर आप मेल है तो आपकी हाइट 5 फीट 7 इंचज़ होनी चाहिए, और वेट भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इन फ्लाइट सर्विसेज की जो केबिन क्रू की जो सैलरी होती है कंपेरेटिवली टू ग्राउंड स्टाफ थोड़ी अच्छी होती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको मतलब काफ़ी रिस्की जॉब भी होती है, आप लोगों को रेगुलर फ्लाई करना पड़ता है, और उसके साथ इसीलिए आपको रिस्क अलाउंसेस भी मिलता है, आपको फ्लाइंग अलाउंसेस भी मिलता है। तो इसलिए कंपेरेटिवली जो सैलरी होती है केबिन क्रू की ग्राउंड स्टाफ से थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप जैसे ग्राउंड स्टाफ में आप इंडिया से बाहर कहीं ट्राई करते हैं तो वहाँ पे आपको सैलरी अच्छी मिलती है। इवन अगर आप इंडिया में भी किसी इंटरनेशनल एयरलाइन लाइक एमिरेट्स में हो गया, कतर में हो गया, क्योंकि वो लोग की भी सर्विसेज हैं इंडिया में, तो वो इंडियन स्टाफ को ही हायर करते हैं, बट उनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको मैं सिर्फ यही सजेशन दूँगा, अगर आप फ्रेशर हैं, आपको अभी एविएशन इंडस्ट्री में आना है, तो आप किसी भी एयरलाइन में जाएं। आप सैलरी का नहीं सोचें अभी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सैलरी आपको जो भी मिल रही है, आप एक्सपीरियंस गेन करें, आप पहले चीज़ें लर्न करें। बिकॉज आपको आने के लिए तो कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की। लेकिन अगर आप आ जाते हैं, उसके बाद कंपनी ट्रेन करती है अपने स्टाफ को, कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड्स करती है, उनके जो सिस्टम्स यूज़ होते हैं उस सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाती है, एक वेट एंड बैलेंस शीट बनती है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप सिक्योरिटी में हैं तो आपको स्क्रीनिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, एविएशन सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं, आप इनकी ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आपकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है, और इसमें फिर आप काफ़ी मतलब डिमांडिंग हो जाते हैं। फिर आपको सैलरी भी आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अच्छी मिल जाएगी। एयरक्राफ्ट डिस्पैचर होता है, उसके लिए एक सर्टिफिकेशन होता है, तो वो कोर्स अगर आप बाहर से करते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। लेकिन अगर आपकी कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल इंडिको है, ये सब जो बड़ी एयरलाइंस हैं, ये इनको अगर रिक्वायरमेंट होती है तो ये अपने स्टाफ को इंटरनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है, ग्रेजुएशन तो नेसेसरी है ही अगर आप इंडस्ट्री में हैं, लेकिन 10+2 में साइंस होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास 10+2 में साइंस है तो आप अपने एक बार इस कोर्स थोड़ा टफ होता है, बट आप अपना एक बार इस पर ट्राई कर सकते हैं कंपनी के थ्रू। तो अगर आपने एक बार ये कोर्स कर लिया, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फिर, क्योंकि जो सर्टिफिकेशन होता है ये लाइफ टाइम आपके काम आता है, और इसमें आपको एक अच्छा पैकेज ही मिलता है फिर उसके बाद। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ एयरक्राफ्ट डिस्पैचर इन सब चीज़ों का, क्योंकि मैं खुद इस इंडस्ट्री में हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा चीज़ें जो अपना एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब जैसे कई सारे लोग, क्या होता है ये ग्लैमरस इंडस्ट्री है, तो कुछ लोग बहुत उत्सुक होते हैं आने के लिए, तो वो सही गलत में डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं कि कैसे हमको इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, और जिसका कई लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। तो मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर आप सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस इंडस्ट्री में इजीली इन भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी एयरलाइन इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिल रही है, कई सारी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज़ हैं इंडिया में, फॉर एग्जांपल एयर इंडिया सेट्स, सेल्बी, BWFS, आप इनकी साइट्स में जाके, इनके कैरियर ऑप्शंस में जाके ट्राई कर सकते हैं। फ्रेशर्स को जॉब इजीली मिल जाती है। इनसे क्या फ़ायदा होगा, आप इस इंडस्ट्री में जाएंगे, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी जो होती है वो कई सारी एयरलाइंस को हैंडल करती है। ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी को एक एयरलाइन कंपनी नहीं होती है, वो कई सारी एयरलाइंस को आउटसोर्स प्रोवाइड करती है। उसमें आपको बेनिफिट ये होता है कि आप जाएंगे तो आपको कई सारे जो उनके सिस्टम, इंटरनल सिस्टम्स है, वो सीखने को मिलेंगे, तो आगे आपको फ़ायदा मिलेगा। देखते हैं, कोई आपको एक्स्ट्रा कोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है बाहर से। पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले ये एडवांटेज ये है कि जैसे अगर आप किसी एयरलाइन इंडस्ट्री में इंडिया में या कहीं पे भी जॉब करते हैं, आपको और आपकी फैमिली को टिकट मिलता है। वो टिकट जो होता है वो वेटिंग लिस्ट होता है, लेकिन नॉर्मली कन्फर्म्ड हो जाता है, और एनुअल टिकट भी मिलता है कंपनी की तरफ से जो कि कन्फर्म्ड होता है। तो इसमें एक एडवांटेज ये होती है कि आपको बहुत सस्ते में आप फ्लाई कर सकते हो। कई कंपनी तो अनलिमिटेड टिकट्स देती हैं,
तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है आपको एनुअल जो, और आपको जो लीव मिलती है वो भी ईयरली 30 लीव्स मिलती है। एक मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, आप बाकी भी जो एयरलाइंस हैं आप उनके भी कैरियर ऑप्शंस में जाके उसको सर्च कर सकते हैं। मैं आपको इंडिगो का बता देता हूँ, क्योंकि इंडिगो क्या होता है, इंडिगो की हायरिंग बहुत ज़्यादा होती है और इंडिगो एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, फास्ट ग्रोइंग कंपनी है अपने इंडिया में, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो उनको बहुत सारे स्टाफ की ज़रूरत रहती है हमेशा। और उनके कई सारे इवेंट्स भी होते हैं, उनके रिक्रूटमेंट इवेंट्स होते हैं कई जगह पे, तो आप खुद ही जाके उनका वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। तो वो प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं जैसे आपको बताना चाहूँगा, आपको मैं एक आइडिया देना चाहूँगा। आप जैसे आप गूगल में जाएंगे, इंडिगो हायरिंग इवेंट्स डालिए, आपको नीचे लिखा आएगा हायरिंग इवेंट्स, इंडिगो का लोगो लगा होगा, आप उसमें क्लिक करेंगे सबसे ऊपर आपको 3 येलो कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे ऑल जॉब्स का ऑप्शन आएगा, ऑल जॉब्स के ऑप्शन में गए, आपने देखा उधर सेकंड ऑप्शन में क्लिक करें, एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस। ग्राउंड स्टाफ के लिए इंडिगो में यही एक डेजिग्नेशन होती है, एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस। आप इस पर क्लिक करिए। आप क्लिक करेंगे, उसमें आपको कई सारे ऑप्शन दिखाएगा, टाइटल में देखेंगे आप कई सारे ऑप्शन दिखाएगा। जैसे इसमें आपको दिखा रहा है इंडिगो एयरलाइंस रिक्रूटमेंट ड्राइव अक्टूबर 24, 2024, डेजिग्नेशन बता रहा है। इसमें आपको पे स्केल दिखा रहा है, ये एनुअल पे स्केल है आपका, पर एनम लिखा हुआ है, और इसमें डेट दिखा है, टाइमिंग लिखा हुआ है, होटल का वेन्यू लिखा हुआ है, और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। जैसे इसमें दिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन, जो आप फ्रेशर है तो आपकी मिनिमम एज 27 होनी चाहिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है नो विजिबल टैटूज और ब्रेसेस, और जो लैंग्वेज है फ्लुएंट इंग्लिश, ग्रूम्ड, ये सारे आपको रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं वो भी लिखा हुआ है। और अगर आप किसी कंपनी में, इसमें लिखा हुआ है कि ए कॉपी ऑफ AEP सरेंडर टू द विकास इज ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। अगर आप पहले से काम करते हैं किसी इंडस्ट्री में, किसी एयरलाइन के लिए काम करते थे, तो आपको एक एयरपोर्ट एंट्री पास मिलता है। उस एयरपोर्ट एंट्री पास को आपके जब आप कंपनी छोड़ते हैं तो सरेंडर करना पड़ता है, उसकी एक रिसीविंग मिलती है। और अगर आप, ये सिर्फ उनके लिए है जो एक्सपीरियंसड हैं, तो उनको बस उसकी कॉपी लेके जानी है। अगर आप फ्रेशर है तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तरीके से आप सर्च खुद करके, मेरा सिर्फ ये बताने का इसलिए मेरा ये था मकसद कि आप लोग किसी के झांसे में ना आए, किसी को पैसा ना दें। आप अपने थ्रू आप खुद सर्च करके, अपने गूगल सर्च इंजन के थ्रू आप सर्च करके हर कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, और कॉल्स आती हैं। थोड़ा पेशेंस रखें, अगर आपको इंडस्ट्री में जॉब करनी है तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश यही रही है कि आप लोगों को सही चीज़ बता सकूं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को क्लिक करें। थैंक यू सो मच। बेसिकली आजकल हर चीज़ आपको गूगल पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो हमारा बस इतना ही था कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है या आप किसी चीज़ की तरफ जा रहे हो, तो सबसे पहले आप उस चीज़ को वेरीफाई करो, चेक करो, उस चीज़ के डीपली जाके देखो, एंड उसके बाद फिर आगे आप चीज़ें करो। और आजकल आप अप्लाई करने के लिए आपको हर साइट्स अवेलेबल हैं गूगल पे, तो आप उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि आप बताया कि इवेंट्स होते हैं, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। तो किसी को बीच में किसी को रखने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हर चीज़ डायरेक्ट आप खुद ही कर सकते हो। तो कहीं आपको किसी की नीड नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप कर सकते हो। आपके सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, चीज़ें क्या होनी चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए, वो ऑलरेडी उनकी साइट्स पे अवेलेबल होती हैं। फॉर्म अवेलेबल, कैसे अप्लाई करना है वो अवेलेबल होता है, सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। किसी फ्रॉड से बचने के लिए आप खुद ही चीज़ें कर सकते हो। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो। हमारे पास जितनी जो इन्फॉर्मेशन थी हमने आपको बताया। बाकी अगर आपको कोई सवाल है एविएशन से जुड़े हुए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम उसके जवाब ज़रूर देंगे।